हिमाचल प्रदेश में आज से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2025 की धारा 24 से पूरे प्रदेश को आपदा से ग्रस्त घोषित करने की कार्रवाई की गई है। इस आदेश के अनुसार आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी कर्मियों को आदेश जारी किए गए हैं और सभी उपायुक्तों को धारा 34 के अंतर्गत अग्रणी कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। यानी कि आज से पूरा प्रदेश आपदा ग्रस्त प्रदेश घोषित कर दिया गया है और जब तक ये आपदा का समय चलेगा तब तक ये आपदा ग्रस्त प्रदेश रहेगा और जैसे ही बरसातों के बाद मौसम साफ होगा उस समय इस नोटिफिकेशन को आगे विड्रॉ कितने समय के बाद करना है उसको किया जाएगा। प्रदेश में मौजूदा आपदा से उत्पन्न स्थिति पर चल रहे राहत कार्यों पर वस्तु स्थिति। अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष मानसून आरंभ होने के साथ ही प्रदेश के कई जिलों में बादल फटने, अचानक बाढ़, भूस्खलन की घटनाएं हुई, जिस पर राहत एवं बचाव कार्य, सड़क, पेयजल योजनाएं, बिजली आपूर्ति की पुनः बहाली के कार्य, सिंचाई योजनाएं में युद्ध स्तर पर गति प्रदान की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में 21 अगस्त से मानसून पुनः सक्रिय हुआ। उक्त तिथि से आज दिनांक तथा 1 सितंबर 2025 तक प्रदेश के विभिन्न भागों में अतिवृष्टि, बादल फटने, ओलावृष्टि, बादल फटने, भूस्खलन की कई घटनाएं हुई। इस दौरान सबसे अधिक प्रभावित जिले चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी, शिमला, कांगड़ा, हमीरपुर हुए और किन्नौर में भी बादल फटने की घटनाएं सामने आई। इस वर्ष मानसून में अब तक दिनांक 31 अगस्त 2025 तक 3056 करोड़ रुपए का आरंभिक नुकसान का अनुमान लगाया गया है। सबसे अधिक नुकसान सड़कों, पुलों, पानी व बिजली की संरचनाओं को हुआ है। एक कल मुझे पंजाब से, मैं चंबा था, मैं हेलीकॉप्टर से गया, इससे गया, ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती है। मैं उनके दुख को बांटने के लिए गया और 28 तारीख से जगत सिंह नेगी जी, किसी सरकार में आपके समय कोई कैबिनेट मिनिस्टर 4 दिन से भरमौर बैठा है? आज भी भरमौर बैठा और कल भी है। और जिस दिन हेलीकॉप्टर की, मेरी एक बात सुनिए, हेलीकॉप्टर की सुविधा जिस दिन हमारे यहाँ से बारिश कम हो जाएगी, उन सभी श्रद्धालुओं को हमने निर्देश दिए हैं, जो 400-500 आपने बात की है, वो श्रद्धालु है जो चल नहीं सकते, उनको मुफ्त में हेलीकॉप्टर से चंबा छोड़ेंगे और बस के माध्यम से घर छोड़ेंगे। ये दिशा निर्देश दे दिए हैं। और जगत सिंह नेगी जी को कहा कि आपने वहाँ की परिस्थिति के हिसाब से जो आप फैसला करना चाहेंगे इन श्रद्धालुओं के लिए ही नहीं, वहाँ के भरमौर के लोगों के लिए, भरमौर के परिवारों के जो नुकसान हुआ है, भरमौर के परिवारों के लोगों के जो पांगी में नुकसान हुआ है, चंबा में नुकसान हुआ है, आपके ढलौजी में नुकसान हुआ है, चुराहा में नुकसान हुआ है, चुवाड़ी में नुकसान हुआ है, उन सब का ख्याल रखने के लिए कोई मंत्री पैदल करके नहीं जाता। ये मैं आज आपको बताऊं, ये कि हमारे सरकार में संवेदनशीलता पहले भी थी और अब भी है। मुझे पंजाब से फोन आया, अब मैं डेथ की बात बताना चाह रहा हूं, आप सीरियस होकर सुनिए पूर्व मुख्यमंत्री महोदय, पूर्व मेरी तरफ से मैं बताना चाहता हूं। मुझे फोन आया एक MLA साहब का कि 26 साल का बेटे को डेथ कैसे हुई श्रद्धालुओं की। 26 साल की उम्र में उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया और उसकी डेथ हो गई। 3 साथी थे, तीनों की ही डेथ हो गई। तो हमने उससे कहा उसकी डेड बॉडी को ढूंढने के लिए उनके पेरेंट्स हमसे अनुरोध कर रहे हैं, हम उसको भी ढूंढ रहे हैं। पुलिस वाले भेज दिए गए हैं। आज ही जब मेरी जगत नेगी जी से बात हुई, डिप्टी कमिश्नर से भी बात हुई, डिप्टी कमिश्नर जी ने कहा कि उन 4 डेड बॉडी को लेने के लिए हमने 20 पोर्टर का इंतजाम किया है। मौसम साफ होगा, इतनी भयंकर बारिश हो रही है वहाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा। और पिछली रात से कितनी भयंकर बारिश हुई, शिमला में भी देहांत हुए। हमें अभी बारिश से तो कोई नहीं लड़ सकता, भगवान के आगे तो हम सब लोग मजबूर है, तो हम जैसी बारिश खत्म होगी, हम एश्योरेंस इस सदन को भी देना चाहते हैं कि एक एक श्रद्धालु जो भरमौर में फंसा उसको हम उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगे। उसके बाद हमारा दायित्व बनता है कि चंबा जिला, मंडी जिला, जितने भी जिला में डिजास्टर हुआ है,
आर्थिक तंगी के बावजूद भी, कट लगाने के बावजूद भी पहले उन परिवारों को बसाएंगे, कट भी लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास अभी जितना पैसा है, शांता कुमार जी की चिट्ठी पर क्या पता कुछ मिल जाएगा तो अच्छी बात होगी। कट लगाने के बावजूद सबसे पहले हमारा दायित्व उन सड़कों को जोड़ने का होगा, उन घरों को बसाने का होगा, और इसमें सभी विधायकों का योगदान भी चाहिए। इसमें आपसे मैं चाहूंगा, तो ये कहना मैं चाहता हूं कि आर्थिक तंगी के बाद उन सब परिवारों को हम बसाएंगे। जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र का एक टैक्सी चालक अनिल कुमार उर्फ हैप्पी, निवासी पंचायत बागन रूल जोगिंदरनगर मंडी, जो ओला ओवर वाहन संख्या PV01D6299 चंडीगढ़ में चलाता है, दिनांक 27/8/2025 से लापता है। अनिल कुमार के परिवार ने अभी तक मंडी पुलिस को इस बारे में सूचना नहीं दी है, फिर भी आपने मुझे सूचना दी है, माननीय विधायक ने मुझे सूचना दी है। अनिल कुमार का मोबाइल फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। इस संबंध में DGP हिमाचल ने DGP पंजाब चंडीगढ़ से फ़ोन पर संपर्क स्थापित कर चालक की खोजबीन हेतु हर संभव प्रयास करने के लिए सहयोग मांगा है। DGP स्तर पर बातचीत हो रही है, अब क्या उसका रिजल्ट आता तो वो आने वाले समय में आपको अवगत करवा दिया जाएगा। जो माननीय शांता कुमार जी ने हमें पत्र लिखा है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो लाभार्थी उसमें 20,000 करोड़ रुपया आपदा राहत पैकेज के लिए हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित परिवारों की मदद के लिए, सड़क संरचना के लिए कोई राशि उपलब्ध करवाई जाए। तो मैं इस मंच के माध्यम से भी माननीय शांता कुमार जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि 20 करोड़ रुपए के पैकेज का भी उन्होंने अनुमोदन किया। आप भी ताली बजा लीजिए, आप ही के नेता है, अच्छी बात लिख रहे हैं। मेरी सरकार द्वारा प्रदेश में इस आपदा में हुई त्रासदी के कारण आपदा प्रबंधन अधिनियमों के तहत मैं एक और बात और कहना चाहूँगा। मैं इस मंच के माध्यम से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि शांता कुमार जी ने मुझे भी एक पत्र लिखा और देश के प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा। उस पत्र को भी मैं आपको बताना चाहूँगा। 27 अगस्त 2025 को आपका पत्र प्राप्त हुआ, प्राप्त करके आप बहुत अधिक प्रसन्नता हुई। मैंने उन्हें पत्र लिख के धन्यवाद किया था, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यह दुर्भाग्य का विषय है कि हिमाचल प्रदेश इतिहास की सबसे भयंकर आपदा में तड़फ रहा है और छटपटा रहा है। आपदा रुकने का नाम नहीं ले रही है। समाचार पत्रों में इस आपदा के समाचार पढ़ते हुए दिल दहल जाता है, रूह भी कांपने लगती है और आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। मुझे प्रसन्नता है कि आप सभी राजनीतिक दल तथा कुछ दानी लोग राहत कार्यों में सहायता कर रहे हैं, परंतु यह सब सहायता ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है। इसलिए मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उस 2 लाख करोड़ को राष्ट्रीय आपदा में खर्च करने का सुझाव दिया, जो कई वर्षों से लाभार्थियों का धन सरकार के पास पड़ा है। मैंने इस संबंध में केंद्र के कुछ प्रमुख मंत्रियों और हिमाचल प्रदेश के सांसदों को भी पत्र लिखकर यह आग्रह किया है कि वे प्रधानमंत्री महोदय जी से मिलकर यह निर्णय करवाने का प्रयत्न करें। इस पत्र द्वारा मैं आपसे विशेष आग्रह कर रहा हूं कि आप इस संबंध में हिमाचल प्रदेश विधानसभा से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजें। मुझे पूरा विश्वास है कि विधानसभा के सर्वसम्मत प्रस्ताव के बाद भारत सरकार इस पर अवश्य विचार करेगी और हिमाचल प्रदेश की इस कठिन समय में सहायता होगी। कुल्लू मंडी से राष्ट्रीय राजमार्ग की बहाली का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर कमांद कटोला मार्ग पर छोटे वाहनों को चलाया जा रहा है। कुल्लू की तरफ से फंसे सब्जी एवं अन्य सामग्री के वाहनों को लगातार निकाला जा रहा है। बिजली की व्यवस्था अधिकांश स्थानों पर बहाल कर दी गई है और सुचारू रूप से चल रही है। मनाली की तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग बहाली का कार्य भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय अधिकारी ने क्षेत्र का दौरा किया तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी मौके पर सड़क बहाली के कार्य में जुटे हैं। पूरे कुल्लू क्षेत्र में दूर संचार व्यवस्था बंजार के अतिरिक्त सुचारू रूप से बहाल कर दी गई है। पुराना मनाली पुल जो कि क्षतिग्रस्त हो गया था, उसे छोटे वाहनों के लिए बहाल कर दिया गया है। हमारी सरकार की संवेदनशीलता इस चीज से भी प्रदर्शित होती है कि हमारे राजस्व मंत्री माननीय श्री जगत सिंह नेगी जी, जो 29 तारीख को 28 तारीख को ही बनी खेत पहुंच गए थे और अगले दिन उन्होंने चंबा से लेकर चंबा से पठानकोट वाले रास्ते को खोलने के बावजूद
वो चंबा से भरमौर का पैदल रास्ता उन्होंने तय किया और आज ही वो 3 दिन से भरमौर में हैं राजस्व मंत्री, और आज ही सुबह मेरी उनसे सैटेलाइट के माध्यम से फ़ोन पर बात हुई और उनकी संवेदनशीलता और कर्तव्यनिष्ठा इस बात को इंगित करती है कि कोई मंत्री आज तक के आज़ादी के बाद के इतिहास में माननीय जगत सिंह जी नेगी की तरह कोई पैदल मंत्री नहीं गया होगा जितना जगत सिंह नेगी जी पैदल मंत्री के रूप में गए। तो मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि जिनके दिल में दर्द होता है वो किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं कार्य करने की जिनकी में क्षमता होती है वो पहुँच ही जाते हैं। आज भी मेरी सुबह सैटेलाइट फ़ोन से माध्यम से बात हुई तो कुक्ति एक जगह है जहाँ 4 श्रद्धालु का देहांत हो चुका है, लेकिन भारी बारिश के कारण उनको अभी लाने का कार्य रुका हुआ है। और जनक राज जी का भी मुझे मैसेज आया कि भरमौर में भारी बारिश हो रही है, पर मुझे खुशी है कि हमारी सरकार के एक माननीय मंत्री राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी जी वहाँ बैठे हुए हैं, पूरे कार्य का अवलोकन कर रहे हैं। जिला चंबा में मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मंत्री श्री विक्रमादित्य सिंह, लोक निर्माण मंत्री तथा माननीय अध्यक्ष महोदय आप स्वयं भी सारे कार्यों का जायजा व्यक्तिगत तौर से देख रहे हैं। प्रशासन की तरफ से मंडल आयुक्त कांगड़ा, पुलिस अधीक्षक देरा को चंबा भेजा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं दिनांक 30 अगस्त 2025 को हेलीकॉप्टर माध्यम से घटना की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए चंबा का दौरा किया। पठानकोट एयरबस से प्रभावितों को प्रदान करने के लिए राशन, दवाइयां तथा अन्य आवश्यक सामग्री भी ले गए। इस दौरान मैंने कांगड़ा जिले के फतेहपुर और इंदौरा क्षेत्र तथा चंबा जिले के भरमौर क्षेत्र का हवाई निरीक्षण किया। अध्यक्श महोदय, मैंने जिला चंबा में चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों पर जिला प्रशासन चंबा के साथ बैठक की, जिसमें NH 154A चंबा भरमौर सड़क तथा अन्य सड़क की स्थिति पर चर्चा की तथा राहत तथा पुनर्स्थापन कार्य को युद्ध स्तर पर शीघ्रता से करने के निर्देश दिए। मणिमहेश यात्रा के श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकालने के भी दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान मेरी आपसे भी टेलीफोन पर बात हुई। आप रास्ते में फंसे हुए थे। उसी दिन आप शाम को अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे और उसके बाद आपने विभिन्न अधिकारियों की बैठक भी ली। अध्यक्ष महोदय, इस बैठक के उपरांत मैंने चंबा भरमौर NH के कलसुई क्षेत्र का दौरा किया तथा वहां हुए नुकसान तथा राहत एवं पुनर्स्थापन कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान मेरी मणिमहेश यात्रा के श्रद्धालुओं से भी भेंट हुई तथा उनका दर्द भी जाना। अध्यक्ष महोदय, चंबा पठानकोट सड़क अब सभी प्रकार के वाहनों के लिए खोल दिया गया है। आज चंबा से भरमौर की तरफ 25 किलोमीटर तक सड़क खोल दी गया है तथा बाकी जगह भी सड़क खोलने का कार्य प्रगति पर है। चंबा सुरणी पथरी जोत मार्ग को भी खोल दिया गया है तथा जम्मू व कश्मीर के यात्रियों को इस मार्ग से भेजा जा रहा है। कांगड़ा की तरफ से भरमौर में चल रहे बचाव कार्यों की प्रभावी निगरानी के लिए 3 सैटेलाइट फोन चंबा भेज दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त भरमौर में एयरटेल का 2G नेटवर्क भी बहाल कर दिया गया है। मणिमहेश यात्रा पर गए सभी श्रद्धालु सुरक्षित है तथा प्रशासन द्वारा उनके रहने व खाने पीने की व्यवस्था कर दी गई है। अध्यक्ष महोदय, मणिमहेश यात्रा में फंसे तीर्थयात्रियों के लिए निकासी अभियान संचालित किया गया है। भरमौर में फंसे कुल 15,000 तीर्थयात्रियों में से 10,000 तीर्थयात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य स्थान पर हिमाचल पथ परिवहन के बसों द्वारा भेजा गया है। शेष यात्री जो कि अपनी आस्था व अन्य कारणों से रुके हैं उन्हें भी शेष भेज दिया जाएगा। पिछले दिन तक 5,066 यात्री 117 HRTC के बस के माध्यम से निःशुल्क नूरपुर के स्थान पर उनको भेजा गया है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश सरकार प्रदेश में आई इस आपदा से निपटने हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में निरंतर स्थिति पर निगरानी बनाए हुए थी तथा राहत एवं बचाव कार्यों के संबंध में संबंधित उपायुक्तों एवं अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश लगातार प्रदान किए जा रहे थे। जिला चंबा में मणिमहेश यात्रा मार्ग में फंसे श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकालने के लिए राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष सभी प्रतिक्रिया बलों व जिला प्रशासन चंबा से लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। इस दौरान मणिमहेश यात्रा के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के 50 जवान तथा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के 40 जवान, राज्य आपदा मोचन बल के 40 जवान
पर्वतारोहण संस्थान मनाली का सुरक्षा दल, पुलिस के 100 जवान तथा स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि स्थल पर तैनात है।